स्वागत है फ्रेंड आपका अपने YouTube चैनल वैभवी क्लासेस पर। फ्रेंड्स आज मैं आपको इस वीडियो में HCF जिसको कि महत्तम समापवर्तक कहते हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है फ्रेंड, इसको शॉर्ट में कहते हैं मॉसा। ठीक, मॉसा का जो फुल फॉर्म है फ्रेंड्स वो है महत्तम समापवर्तक। ठीक, इंग्लिश में इसको दो नामों से जाना जाता है, एक है आपका HCF, एक है GCD। ठीक, HCF ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H से हाईएस्ट हो गया, C से आपका कॉमन हो गया, F से फैक्टर हो गया। उसी तरह GCD इसको बोला जाता है। GCD मतलब G फॉर ग्रेटेस्ट, C से कॉमन और D से डिविजर। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान से देखिए यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले कि यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है फैक्टर, ठीक, और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डिविजर। ये दोनों एक ही चीज होती है, फैक्टर या डिविजर। उसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं। ठीक, तो इसको समझने के लिए फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या कहते हैं, महत्तम। जो ये महत्तम शब्द है फ्रेंड, इसका मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। इसी को इंग्लिश में कहता है ग्रेटेस्ट। ठीक, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट। ठीक, यही हमारा ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट दोनों नामों से जाना जाता है। उसके बाद फ्रेंड ये है समापवर्तक। तो इसको दो जगह तोड़ेंगे, एक हो जाएगा हमारा सम और एक हो जाएगा हमारा अपवर्तक। ठीक, तो सम जो होता है, सम मीन्स होता है सेम। ठीक, कॉमन जिसको हम कहते हैं कॉमन, COMMON, कॉमन हो गया ये। और अपवर्तक जो होता है फ्रेंड वो होता है हमारा फैक्टर होता है। ठीक, फैक्टर को ही हम क्या कहते हैं, डिविजर भी कहते हैं। तो इस तरह से हमको समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ा सम अपवर्तक या ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या डिविजर ले लीजिए। ठीक, तो उसके नाम से ही आप समझ पाएंगे कि क्या हमको करना है। तो फ्रेंड्स इसको भी कैलकुलेट करने का 3 मेथड है। पहले हम लोग कैलकुलेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम आपको बताएंगे कि कैसे आप समझ पाएंगे कि ये क्या है एग्जैक्टली। ठीक, महत्तम समापवर्तक या HCF निकालने की जो मेथड है वो 3 हमारे मेथड हैं। पहला हो गया हमारा अपवर्तक विधि, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं फैक्टर मेथड। दूसरा है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा भाग विधि, डिवीजन मेथड। ठीक, तो इन तीनों मेथड्स को हम समझ लेते हैं। फर्स्ट मेथड में देखिए ध्यान से, अपवर्तक विधि। तो यहाँ पे फ्रेंड्स नाम से ही आप बिल्कुल क्लियर कर पा रहे हैं, जैसे कि आपको महत्तम समापवर्तक दे देता है या HCF दे देता है, तो आप सीधे बैक साइड से स्टार्ट करिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, फैक्टर लिखना है। ठीक है, इसमें अपवर्तक लिखना है। फ्रेंड्स एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हमने 3 संख्याएं ले ली हैं, 15, 18 और 21। मान लीजिए आपको क्वेश्चन देता है कि 15, 18 और 21 का मौसा ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आप क्या करेंगे, 15 के अपवर्तक, 18 के अपवर्तक और 21 के, इनके अपवर्तक लिखेंगे। अपवर्तक जो होते हैं फ्रेंड फैक्टर्स होते हैं, ये आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया जा चुका है। तो कौन कौन सी संख्याएं होंगी, तो आपको बताया कि एक जो होता है वो सार्वअपवर्तक होता है, जो सबको काटता है। तो इस तरह से फ्रेंड हम 15 के अपवर्तक लिखेंगे, 1, 3, 5 और 15। 18 के अपवर्तक लिखेंगे, ठीक, और 21 के अपवर्तक लिखेंगे। जब हम इनके अपवर्तक लिख लेंगे, अपवर्तक वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देती हैं। तो जब हम इनके अपवर्तक लिख लेंगे तो हम यहाँ पर फ्रेंड अगले प्रोसेस में आएंगे। देखिए पहला हमने अपवर्तक लिख लिया, दूसरा हमको कॉमन निकालना है। ठीक है, कॉमन चाहिए, सम चाहिए। तो इन दोनों शब्दों को आपस में जोड़ के कहता है कि कॉमन फैक्टर निकालिए। तो कॉमन फैक्टर उसी को हम कहते हैं हिंदी में समापवर्तक। सबसे पहले 1 आ रहा है तीनों में, फिर उसके बाद 3 आ रहा है, फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स उसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में आ रहा है। इस तरह से फ्रेंड्स हमको समापवर्तक मिल गए, कॉमन फैक्टर्स मिल गए। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट हमको छांटना है। तो इनमें जो समापवर्तक आ रहा है उसमें सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा है, तो हम उसको लिखेंगे महत्तम समापवर्तक, शॉर्ट में लिखेंगे मौसा, सबसे बड़ा, महत्तम। इसी को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक, इसी को GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी बोलते हैं। ठीक, तो ये इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 3 है। ठीक, तो इस तरह से हम अपवर्तक विधि से 15,
18 और 21 के जो समापवर्तक हैं उनको निकालने के बाद उसका देखिए हमने मौसा निकाल पाया। ठीक है, मौसा महत्तम समापवर्तक जो सबसे बड़ा समापवर्तक है वह हम निकाल पाए, HCF निकाल पाए। तो अपवर्तक विधि द्वारा दी गई संख्याओं का मौसा कैसे निकालते हैं ये आप यहाँ पर जान पाए। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा कि अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए बहुत ही आसान होती है ये विधि। सबसे पहले हमको क्या करना है कि जैसे हमारे पास मान लीजिए उदाहरण के रूप में कुछ संख्याएं दी गई हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे फ्रेंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। ठीक, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हमारा 12 का हो जाएगा। 18 का लिखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18। अभाज्य गुणनखंड लिखना है, ध्यान रखिएगा। अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स, केवल प्राइम नंबर्स होने चाहिए इनके गुणनखंड में। ठीक, इसको लिखने के बाद अब आपको सीधे HCF निकालना है। ठीक, HCF या इसको कहते हैं मौसा। ठीक, महत्तम समापवर्तक। ये हम कैसे निकालेंगे, तो हमको देखिए कॉमन खोजना है। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन हमारा 2 है और इसमें कॉमन क्या है हमारा 3 है। ठीक है, तो जो चीज़ कॉमन मिल रही है उसको एक बार लिख लीजिए। ठीक, और फिर इसमें जो कॉमन मिल रहा है 3, तो उसको भी एक बार लिख लीजिए। ठीक, और बाकी क्या करते थे हम लोग, लौसा के केस में, लघुत्तम समापवर्त के केस में क्या करते थे, जो बची हुई चीज़ें उनको भी लिख देते थे। लेकिन यहाँ महत्तम समापवर्तक के केस में जो HCF निकाल रहे हैं उसके केस में हमको क्या करना है कि हमको जो बची हुई चीज़ें उनको छोड़ देना है, उनको नहीं लिखना है। ठीक, तो इन दोनों का जब हम गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 6। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से 12 और 18 का जो मौसा आया है वो हमारा 6 आ गया है। ठीक, भाग विधि में देखिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, भाग विधि बहुत ही आसान होती है इसकी। तो भाग विधि में मान लीजिए दोस्तों हमको 2 संख्याएं दिया है 12 और 18, कह रहा है कि इनका मौसा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम, आप दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो फ्रेंड ये 12 18 पहले से ही बढ़ते क्रम में है, उनको हमने सेट कर लिया। अब दूसरा काम हमको क्या करना है कि जो भी इसमें बड़ी संख्या होगी, जैसे बड़ी संख्या है हमारी 18, ठीक है, जो भी इसमें बड़ी संख्या होगी उसको छोटी वाली संख्या से भाग देना है। तो हम 12 से भाग देंगे इसमें। ठीक, 12 से भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगी। ठीक है, एक बार भाग गई, घटा दीजिए, उत्तर आ गया 6। ठीक, अब ध्यान दीजिए फ्रेंड, यहाँ के बाद क्या करना है, जो सामान्य तौर पे हम लोग भाग करते थे तो हम उसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं इसी तरह से। यहाँ पे हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो छोटी संख्या से आपने भाग दिया था, जितना यहाँ पर शेषफल आया है उस शेषफल से हम पुनः जिस संख्या, जो छोटी वाली संख्या थी, उसमें भाग देना शुरू कर देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ आने के बाद यहाँ पे फिर भाग का चिन्ह बनाएंगे। ठीक, और इस 12 को यहाँ उतार देंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, छोटी वाली संख्या में इस शेषफल से भाग देना है। फिर 6 से आप भाग दीजिए 12 में, तो देखिए यहाँ पे भाग देने पर 2 बार में भाग गई। जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो वहाँ पे हम विधि को समाप्त कर देंगे, प्रोसीजर को रोक देंगे। और ये शेषफल 0 आ गया तो लास्ट में हम देखेंगे कि हमने किससे भाग दिया था तो 0 आया था, तो हमने अंतिम में 6 से भाग दिया था तो 0 आया था। तो इस तरह से 12 और 18 का जो मौसा होगा, जो महत्तम समापवर्तक होगा या HCF होगा, वह हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही हमारा मौसा हो जाएगा। ठीक है, तो भाग विधि बहुत ही आसान है। बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से आपको भाग देना है। जितना शेषफल आएगा उस शेषफल से फिर जो छोटी संख्या उसको फिर भाग देना है। और फिर मान लीजिए अगर शेषफल 0 नहीं होता है तो फिर उस शेषफल से जो ये 6 था उसको फिर भाग दीजिए। ऐसे देते जाएंगे प्रोसीजर, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक भाग देते जाएंगे। उदाहरण के लिए एक हम 3 उसका संख्याओं का उदाहरण ले लेते हैं। ठीक, मान लीजिए हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 15 है, 18 है और 21 है। ठीक, इन 3 संख्याओं का हमको मौसा ज्ञात करना है भाग विधि से। तो हम इन संख्याओं को सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो ये बढ़ते क्रम में पहले से ही व्यवस्थित हैं, कोई बात नहीं है। आप सबसे बड़ी संख्या है 21, 21 में भाग दीजिए उससे छोटी वाली संख्या से। तो 21 से छोटा 18 है, यहाँ पर 18 से भाग दीजिए। भाग देंगे तो एक बार में भाग जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर कितना शेषफल बचेगा, तो 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, 3 शेषफल बच जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करना है फ्रेंड, इस शेषफल से आपको इस 18 में भाग देना है। ठीक है, तो इस शेषफल से भाग देंगे तो 6 बार में भाग चली गई, यहाँ आ गया 0।
ठीक। तो अब देखिए फ्रेंड, ये जो 3 है वह मौसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने तो सिर्फ 2 ही संख्या को लेकर अभी प्रोसीजर किया है ना, तीसरी संख्या अभी हमारी बची हुई है। ठीक। तो ये जो 3 है वो 18 और 21 का तो मौसा होगा, लेकिन अभी 15 का मौसा नहीं है, उसको हमको चेक करना है। तो हम फिर क्या करेंगे, जब यहाँ 0 आ जाएगा तो फिर इस 3 से ये जो छोटी वाली संख्या इसमें फिर भाग देंगे। ठीक है, फिर हम भाग देंगे तो फिर ये आ जाएगा, 5 बार में भाग जा रही है, यहाँ 0 0 आ गया। अब चूंकि भाग कट गई, ठीक है, अब चूंकि भाग जो है पूरा शेषफल 0 दे रही है, तो अब हम कह सकते हैं कि जो ये 3 है वह इन तीनों संख्याओं का क्या होगा, मौसा होगा। तो 15, 18 और 21 का मौसा हमारा 3 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से 3 संख्याएं हों या 4 संख्याएं हों तो आप उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। व्यवस्थित करने के बाद जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें उससे छोटी वाली संख्या से भाग देंगे। ठीक, जितना भी हमारा शेषफल आएगा उस शेषफल से फिर छोटी वाली संख्या में भाग देंगे। ठीक, ऐसे हम प्रोसीजर को करते जाएंगे और लास्ट में जब हमारा 0 आ जाएगा तो हम बता देंगे कि जिस संख्या से हमने भाग दिया था वो हमारा मौसा हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स जो है मौसा निकालने की जो 3 विधियां हैं अलग अलग, वो मैंने आपको बताई। अब इसमें कुछ नोट्स में पॉइंट है, उसको हम देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट में हमको देखिए नोट में क्या इस पूरे जो है टॉपिक का कंक्लूजन निकल के आता है। देखिए, समापवर्तक क्या होते हैं, तो दी गई संख्याओं का उभयनिष्ठ अपवर्तक कॉमन फैक्टर होता है। ठीक, ये मैंने आपको बताया कि समापवर्तक क्या होते हैं, जो दी गई संख्याएं हैं उनके कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो दोनों में होते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल लेकर जो मैंने सॉल्व किया था उसमें आपको बताया। दूसरा है फ्रेंड हमारा महत्तम समापवर्तक ये होता है LHCF। वह बड़ी से बड़ी, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी से बड़ी संख्या होती है। याद रखिए, ये बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर देती है। दी गई संख्याओं को, यहां से आप ध्यान रखिए, संख्याओं को पूरा विभाजित करेगी, संख्याओं को विभाजित करती है, काटती है। ठीक, जैसे एलसीएम के केस में हम पढ़ रहे थे, तो एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त के केस में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ मैंने बताया था कि लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है। ध्यान रखिए, वहाँ लिखा था छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह कट जाती है। ठीक है, एलसीएम जो होता है और लॉसा जो होता है वो दी गई संख्या से खुद ही कट जाएगा। ठीक, जबकि एचसीएफ जो होगा, मौसा जो होगा, वह दी गई संख्याओं को ही काटने लगता है। ठीक है, भाग देंगे तो वो खुद कट जाएंगी। ठीक, तो ये दोनों में अंतर है। प्रश्न में भी अक्सर प्रश्न जो वार्तिक प्रश्न आते हैं, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको पूछता है, तो वहाँ आप जो ये वर्ड है, इस वर्ड से आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि आपको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना। अगर वहाँ पूछता है लीस्ट पूछ दे या छोटी से छोटी या कम से कम पूछ दे, ये सब शब्द आपको बता रहे हैं कि आप वहाँ एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक, बड़ी से बड़ी शब्द आ गया, महत्तम आ गया, ठीक है, हाईएस्ट हो गया, बिगेस्ट हो गया, ये सब क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आप समझिए कि वहाँ हमको एचसीएफ निकालना है, मौसा निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। और एक फ्रेंड लास्ट में यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी हम लिखते हैं लघुत्तम समापवर्त, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त, इसका ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे महत्तम के लास्ट में समापवर्तक आता है, क्योंकि इसमें हम अपवर्तक निकालते हैं। ठीक है, एक क आता है, और लघुत्तम समापवर्त में यहाँ य आता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ हम अपवर्त निकालते हैं, मल्टीपल्स निकाल के सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस में हम फैक्टर्स निकाल के सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, उसको बहुत अच्छे से समझते रहिए। ठीक, और अगला फ्रेंड है सअभाज्य, मतलब को प्राइम नंबर्स है तो उनका मौसा या एचसीएफ क्या होगा, तो हमेशा 1 होगा। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले लीजिए, उनका एचसीएफ निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए 4 है और 5 है, 4 है और 5 है, मान लीजिए डिवीजन मेथड से हम इसको निकालना चाहें तो 4 1 4, यहाँ आ गया 1। ठीक, फिर 1 से हम डिवीजन करेंगे रिमाइंडर से इस 4 में, तो 4 टाइम्स जाएगा, 1 4 4 से ये हो गया 0। ठीक, तो यहाँ पे जो जब 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये एचसीएफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस तरह से ये दोनों को प्राइम नंबर है, सअभाज्य संख्याएं हैं 4 और 5, उनका एचसीएफ हमको 1 मिल रहा है। ठीक,
तो यही वो कह रहा है कि सअभाज्य संख्याएं कोप्राइम नंबर्स हैं, उनका HCF हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पूछ देता है, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर दे देता है। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा, ठीक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा संख्याएं दी हैं तो मिनिमम तो 2 देगा ही आपको, उससे ज़्यादा संख्याएं दी तो उनका जो मौसा होता है, जो HCF होता है, वो ध्यान दीजिए क्या होता है, उनमें से किसी भी संख्या से, जितनी भी संख्याएं हमको दी हुई हैं कि इन संख्याओं का मौसा ज्ञात करिए या HCF ज्ञात करिए, तो उन दी हुई संख्याओं में से बड़ा नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, उन दी हुई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, वो जो संख्याएं दी है उनमें जो सबसे बड़ी संख्या है उससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक। जबकि LCM के केस में, जो हम लघुत्तम समापवर्त के केस में पढ़ रहे थे, तो उसमें हम बता रहे थे कि सबसे बड़ी जो संख्या है उसके बराबर हो सकता है या उसके टेबल में, मतलब उसके अपवर्त में आ सकता है, ठीक है, उसके पहाड़े में आ सकता है। तो वो बड़ा होता है, नाम भले ही उसका लघुत्तम है लेकिन वो होता बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, नाम है इसका महत्तम या HCF हाईएस्ट, लेकिन होता ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या से भी छोटा ही होता है, ठीक है। परंतु दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी जो संख्या होगी उसके बराबर हो सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 4 और 8, ठीक है। 4 और 8 का अगर आपसे कहता है कि HCF निकालिए, तो 4 और 8 HCF क्या होता है या मौसा क्या होता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो इन दोनों संख्याओं को कौन सी संख्या है जो काटेगी, तो ध्यान रखिए 4 से बड़ी संख्या अगर आप चुन लेंगे तो 4 में भाग देंगे तो कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो और हमको क्या लेना है, सबसे छोटी संख्या, तो हम 4 ही चुन सकते हैं। तो इन दोनों में जो सबसे छोटी संख्या है उसको चुनिए। अगर हम 4 से भाग दें तो 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि जो HCF होगा दोनों का वो क्या होगा, 4 होगा, ठीक। वही ये कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या के बराबर हो सकता है, तो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या 4 है, 4 के बराबर हो रहा है, ठीक। तो HCF डायरेक्ट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि दी हुई जो संख्याओं का सेट होगा उन संख्याओं में आप जो सबसे छोटी उसको चुन लीजिए और सभी संख्याओं में भाग दे के देखिए। अगर सभी संख्याएं कट जा रही हैं तो जो सबसे छोटी संख्या है वही उनका HCF हो जाएगा, वही उनका मौसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह फ्रेंड जो LCM था और HCF था, उन दोनों के बारे में जो है डिटेल मैंने 2 वीडियोज़ में आपको कवर करके दिया है, ठीक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो LCM और HCF का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो पाया। आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि LCM नाम उसका होता है लघुत्तम समापवर्त्य और HCF उसका नाम होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक। ये लास्ट के जो वर्ड हैं इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क और य, इनको ध्यान देना है। आप बैक साइड से स्टार्ट करेंगे, आप समझ जाएंगे तुरंत कि क्या इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है। 3 विधियां मैंने बताई हैं, ठीक है। तीनों विधियों को आपने एक्सप्लेन कर लिया। आई होप कि उनके बीच का जो बेसिक डिफरेंस था वो मैं क्लियर कर पाया, आपको अच्छे से पूरा जो बेस उसका कॉन्सेप्ट था वो मैं क्लियर कर पाया। थैंक यू वेरी मच।